बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफज़ल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं फ़ॉर्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 24 आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम इसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे लेंस के मुतालिक। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ लेंस के मुतालिक चीज़ें पढ़ी थी और आज हम इसी सिलसिले को थोड़ा और आगे चलाएंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला है। लेंस मेकर फार्मूला में 1/f डैश इज इक्वल टू n2/n1 -1 और ये इंटू है 1/r1 - 1/r2। अब सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि जी f डैश इज़ अ न्यू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जब हम लेंस को एयर से वाटर में डबो लें, इमर्स कर दें वाटर के अंदर, तो उसका नया फोकल लेंथ क्या होगा वो हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे। और ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई हैं। तो n2 जो होगा ये ग्लास का जो है वो होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साथ ही साथ n1 जो है ये उस लिक्विड का या एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R1 और R2 आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। दरमियान में अगर आप इसको देखें तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, दरमियान में यहाँ आपको एक अदद कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ दो मैंने सफ़ियर्स मैंने यहाँ पर सर्कल्स लगाए हैं। तो एक का जो रेडियस है वो R1, दूसरे का जो रेडियस है वो R2 है। तो एक R1 को हम पॉजिटिव और R2 को नेगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ अगर आप ये वही R1 और R2 दोनों सफ़ियर्स के दोनों ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके ये रेडियाई हैं R1 और R2। अब आपने ये देखना है कि अगर आपके पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ f इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो n2 1.5 है और n1 जो है वो एयर है। n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास और ये एयर में मौजूद है 1.0। तो नया जो f डैश यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकेंगे वो 2/x है। यहाँ x मैंने R1 और R2 दोनों की कंबाइंड वैल्यू को मैंने x का नाम दिया। अब अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इस लेंस को जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, अगर मैं उसको इस किसी ऐसे लिक्विड में डाल दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है 1.5 है, तो हमारे पास जो नया फोकल लेंथ आएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने का मतलब ये है कि फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गई, और पावर ऑफ द लेंस जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एक रिलेशन हमें ये भी समझ में आता है कि जो फोकल लेंथ है ना ये इनवर्स रिलेशन रखता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका और फोकल लेंथ का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अब यहाँ जो ये आपके में नज़र आ रहा है इसके अंदर 5 इधर हैं, 4 यहाँ पर है, तो 20 MCQs जो हैं वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। इसी लेंस फार्मूला को ले करके हम यहाँ पर ये चीज़ें मैंने लिखी हैं कि लेंस कौन सा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, एक R1 उसका पॉजिटिव R, दूसरा नेगेटिव R। जो फोकल लेंथ होगा वो इस तरह से निकल आएगा नया फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ में अगर मैं 1.5 रख दूं n को तो फिर ये R के इक्वल आएगा, और पावर ऑफ द लेंस जो है वो इस फोकल लेंथ और ये वाली पावर दोनों एक दूसरे का इनवर्स जो है ना वो आपको नज़र आ रहेंगे। अगर मेरे पास यहाँ बाई कॉन्वेक्स की जगह प्लेनो कॉन्वेक्स अगर होगा तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जाहिर है कि ये बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका जो होगा हमारे, तो R1 को हम इन्फिनिटी ले सकते हैं, R2 जो है ना इसके लिए वो नेगेटिव R होगा, जो इधर से लेकर इधर तक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव R। इसी तरह जो फोकल लेंथ 1.5 पे निकलेगा वो 2R निकलेगा, पावर और जो आम फोकल लेंथ निकलेगा वो इस तरह से एक दूसरे का इनवर्स नज़र आएगा। इसी तरह जो कनकेव लेंस है ये उसके लिए रिलेशन लिखा है, और यहाँ जो हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस है उसके लिए रिलेशन जो है ना वो ऐसे। इन रिलेशंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये 20 के करीब MCQs जो हैं वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। अब हम यहाँ आएंगे कि लेंसेज जो हैं, अगर मैं एक लेंस को की वर्टिकल कटिंग करके दोनों को अगर मैं इस तरह रख दूं तो दोनों का फोकल लेंथ
डबल हो जाएगा क्योंकि थिकनेस उनकी हाफ हो गई है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फोकल लेंथ और थिकनेस की का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, लेकिन जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा वो एफ निकल आएगा। हम उसे दोनों टुकड़ों को किसी भी तरह जोड़ दें, फाइनल जो फोकल लेंथ होगा वो ओरिजिनल के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल कटिंग के अंदर मैं दो टुकड़ों को इस तरह से रख दूंगा तो फाइनल कंबाइंड फोकल लेंथ जो होगा वो f/2 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह हम रख देंगे तो कंबाइंड फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि एक उल्टा रखा हुआ है, एक सीधा रखा हुआ है, तो उल्टे वाले के लिए नेगेटिव f हो जाएगा फोकल लेंथ, और इसके लिए जो है पॉजिटिव फोकल लेंथ है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए कुछ चीज़ें मौजूद हैं और ये भी MCQs हैं सारे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से बियॉन्ड हमने रखा हुआ, यानी ज़्यादा उसका फासला है 2f से, तो फिर जो इमेज होगा वो f और 2f के दरमियान में बनेगा। नेचर ऑफ इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और स्मॉल इमेज जो है ना वो बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तो इमेज भी 2f पर ही बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और इक्वल इन द लेंथ होगा। ये बातें याद रखनी है, यही चीज़ें MCQs में पूछी जाती हैं। बिटवीन f एंड 2f अगर होगा तो 2f से बियॉन्ड इमेज जो है ना वो बनेगा रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज जो है ना, ज़्यादा बड़ी इमेज नज़र आएगी। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर ले आएँ तो फिर उसका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। यहाँ ये बात याद रहे कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर होगा, और अगर इमेज फोकस पॉइंट पर है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर चला जाता है। तो तब क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड होगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल यानी फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में कहीं भी रख देंगे तो सेम साइड पर जहां ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ इमेज भी बनेगा। अब इमेज को वर्चुअल कहा जाएगा, वो इरेक्ट भी होगा, सीधा भी होगा और एनलार्ज्ड भी होगा। और यहाँ जो एनलार्जमेंट है ना इसकी, वो ज़्यादा होगी निस्बतन इसके या इसके। ये वाला जो साइज़ है इमेज का ये ज़्यादा बड़ा हो सकता है बाकी दोनों की निस्बत। यहाँ कुछ मैंने MCQs रखे हैं और बहुत ही आसान उनकी जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसके लिए। ये लेंस फार्मूला है और ये बात याद रखनी है कि फोकल लेंथ जो होगा कनकेव का वो नेगेटिव और कन्वेक्स का पॉजिटिव लेना है। Q जो है रियल इमेज के लिए वो पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज के लिए इसे नेगेटिव लेना है। यानी साइन कन्वेंशन यहाँ पर मौजूद है और इस साइन कन्वेंशन का भी हमें ख्याल रखना है। अब फर्ज कर लें कि P जो है वो 7Q के इक्वल है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ आपने 7/8 कर लेना है। ऐसे अगर आप इसके अंदर रख लेंगे P की जगह 7Q निकाल लेंगे फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ तो इतना ही निकलेगा। तो यानी आपने अगर यहाँ देखना है कि अगर 8Q है तो वो उधर 8/9Q आपने लिखना है। इसी तरह अगर P की जगह आपको ये Q गिवन है, Q = 7P गिवन है, तो वहाँ आपने 7/8P लिखना है। और अगर यहाँ 8P गिवन है तो वहाँ आ जाएगा 8P/9 आ जाएगा। तो ये आसान है, यानी इस तरह की कोई भी चीज़ आएगी, लेट्स से P = 4Q आता है तो वहाँ आपने 4/5 × Q लिखना है। अगर यहाँ पर Q = 3P आता है तो वहाँ आपने 3/4 जो है, अगर ये 3P है तो वहाँ पर 3/4P जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। ये क्विक मैथमेटिक्स है, यहाँ से आप फोकल लेंथ बड़ी जल्दी और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद पार्ट नंबर 25 जो है हमारा फार्मूला सीरीज़ का वो आएगा। तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।